के साथ। गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात। जीने का मजा तो सुबह में है। आप माशाल्लाह भाग सकते हैं, उतर सकते हैं, मैं इतनी जल्दी भाग के चलूंगा। आप चाहते हैं कि अमजद आपको भाग के दिखाएं? मुझे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 लड़कियां चाहिए। नादिया, बर्फ नॉर्मली खाते हैं लोग? हाँ खाते। अमजद, तुमने बर्फ खाई है कभी? मैंने बर्फ खिलाई है। 1 2 3 एंड गो। पेशावर में इस स्याही की जगह उन बच्चों का खून था। मेरे शो में अक्सर जो चीज़ें होती हैं वो इसलिए नहीं होती क्योंकि उन्हें होना होता है, वो इसलिए हो रही होती हैं बिकॉज उनका कोई ना कोई पर्पस होता है। पाकिस्तान की हर माँ बहुत बहादुर। मुझे बताइए, हाउ डू यू फील? आपके हौसले कैसे हैं? मेरे हौसले तो बहुत बुलंद हैं। एक बात याद रखिएगा, मौत हकीकत है। आप डिसाइड कीजिए आप क्या करना चाहते हैं। करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज साहिर लोधी, यू आर वाचिंग सुबह सवेरे समा के साथ। और आज का शो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले, हाउ इज़ योर मॉर्निंग? आपकी मॉर्निंग अगर बहुत अच्छी है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर अच्छी नहीं है तो अब अच्छी होने वाली है। बिकॉज कुछ चीज़ें ज़िंदगी में ऐसी होती हैं जो इंसान इसलिए करता है क्योंकि वो दूसरों के लिए कर रहा होता है और उसको बहुत खुशी होती है। मैंने जब ये शो करना शुरू किया था यहीं इसी प्लेटफॉर्म से, तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि हम कहाँ तक जाएंगे, हम कौन कौन सी चीज़ें करेंगे। लेकिन आज जब मैं यहाँ खड़ा हूँ 3 महीने के बाद, तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे हम सब ने थोड़ी थोड़ी सी मेहनत की है और हमारी मेहनत रंग भी लेके आई है। आज का शो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वो शो, आज मैं एक और खुशखबरी का ऐलान भी करूँगा। 2 खुशखबरियाँ हैं आज, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। लेकिन मेरे लिए ये शो इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज आज जो कुछ हुआ है इस शो के अंदर, वो इससे पहले कभी नहीं हुआ था लेकिन शायद इस पैमाने पे नहीं हुआ था, या शायद हुआ होगा तो शायद मुझे इतनी खुशी नहीं हुई थी। आज का शो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे देखिएगा। इस शो का कुछ हिस्सा हमने कल रिकॉर्ड किया है, लेकिन आपकी मॉर्निंग बहुत अच्छी होगी। मैं इसको सैड नहीं बनाना चाहता क्योंकि ओकेजन बिल्कुल भी सैड नहीं है। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। मेरे साथ मेरे एस्टीम्ड गेस्ट्स हैं। आप लोग चाय बना लीजिए, खाना बना लीजिए, वट एवर यू हैव टू डू। किचन के सामने खड़े हो जाएं और बातचीत करने लगें। चाय का एक भरपूर सा कप लें और सामने बैठ जाइए और आज का शो देखिए, बिकॉज आज का शो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई हसल बसल नहीं है। मेरे 3 गेस्ट हैं और 3 गेस्ट के साथ साथ एक स्टोरी है जिसको हम साइमल्टेनियसली चलाएंगे। आज के शो में मैं आपकी कॉल्स भी लेना चाहता हूँ। आप, हर इंसान बहुत परेशान है इन दिनों। हमारे मुल्क में बेतहाशा प्रॉब्लम्स हैं। पेट्रोल नीचे आ गया है लेकिन पेट्रोल से जुड़ी हुई प्राइसेस नीचे नहीं आई हैं। पेट्रोल नीचे आ गया लेकिन रोटी उतनी ही है। पेट्रोल नीचे आ गया लेकिन किराए उतने ही हैं। पेट्रोल नीचे आ गया, बहुत कुछ नीचे आ जाना चाहिए लेकिन कुछ नीचे नहीं आया। हम ऊपर ही रहते हैं कीमतों के मामलों में। पर लेडीज एंड जेंटलमैन, आज आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरे साथ मेरे 2 बेहतरीन दोस्त यहाँ मौजूद हैं। ये आपके साथ हर फ्राइडे होते हैं और बहुत अच्छे हैं। दोनों में दोस्ती इतनी है कि इट्स अनबिलीवेबल। सबसे पहले आगा बहिश्ती साहब, अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारी तालियां आगा बहिश्ती के लिए। हमारे महबूब साहब के लिए बहुत सारी तालियां, थैंक यू। एंड देन वी हैव गॉट उरूज मोइज। आप साइकियाट्रिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, हाउ आर यू? कैसी हैं आप? मैंने आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाने का मकसद ये था कि मैं आपको साथ लेके चलना चाहता हूँ इस शो के अंदर, और आप सबको भी। अगर आप मुझे देख रहे हैं तो अब शो शुरू हो रहा है, यहाँ से शुरू होता है। मेरी शो में एक अपील हुई थी। अपील थी मुआविया जमील के नाम की। मुआविया जमील को जिगर का कैंसर था और 5 महीने से था। उन्होंने एक अपील की थी और
30 सेकेंड्स या 1 मिनट या 2 मिनट के लिए हमने उसको चलाया था और हमने उसके बारे में बात की थी। आइए पहले वो अपील देखते हैं कि उस अपील से हुआ क्या था, लेकिन सबसे पहले सफ़र जहाँ से शुरू हुआ था वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेरे पास माविया जमील के फादर कयूम जमील साहब नीचे आए और मुझे कहने लगे कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। अपनी रिपोर्ट्स दिखाई, हमने एक पैकेज बनाया और उस पैकेज को हमने चलाया। वो पैकेज क्या था मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। वॉच दिस। माविया को जिगर जो है वो काम करना छोड़ दिया जिगर ने। मैं ये चाहती हूँ कि मेरा बेटा बहुत जल्द ठीक हो जाए। मैं चाहती हूँ कि अल्लाह ताला ऐसी बीमारी किसी बच्चे को भी ना दे। माविया जमील को जिगर का कैंसर था। माविया जमील को हम लोग लेके गए एक कॉलेज में। वो कॉलेज कौन सा था कुछ याद है? व्हाट वाज एक गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बफर जोन। 10 साल माविया था, उसको हम लोग गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बफर जोन के अंदर लेके गए और उसके बाद उनसे हमने बातचीत की। बातचीत के फ़ौरन बाद जब मैं निकला तो मेरे पास मेरे मोबाइल पे 5 फ़ोन कॉल्स आई हुई थी रऊफ़ सिद्दीकी साहब की। उन्होंने मुझे कॉल किया हुआ था। मैंने रऊफ़ भाई को जब कॉल किया तो कहने लगे यार मैं माविया जमील की इमदाद करना चाहता हूँ। तो हमने फिर माविया जमील के लिए एक शो किया। उस शो में क्या हुआ वो आप देखिए अपनी आंखों से। वॉच दिस। मेरे पास ये बोल पड़ा है। इस बोल के अंदर सबसे पहले मैं डोनेशन डाल रहा हूँ, उसके बाद मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप डोनेशन डालें। अल्ताफ अंकल सर टीवी देख रहे हैं और उन्होंने कहा कि भाई मेरी तरफ से तो 5 लाख रुपए फौरी तौर पे माविया जमील को दो और ये सारे बंदोबस्त कराओ और सारे MP MNA। सुबह सवेरे समा के साथ का एक और कारनामा। MKM के कायद अल्ताफ हुसैन की जानिब से माविया जमील के ट्रांसप्लांट के लिए 5 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। मेरा बिलीफ पाकिस्तान पे, मेरा बिलीफ हमारे लोगों पे है। मुझे आज हारने मत दें प्लीज। आज मुझे हारने, आई रिक्वेस्ट यू, आज मुझे हारने मत दें। हेल्प मी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज ने माविया जमील के इलाज के अखराजात बर्दाश्त करने का ऐलान किया है। 10 साल माविया है ये, 5 माह की उम्र से इसे जिगर की बीमारी है और बैरून मुल्क इलाज के लिए 70 लाख से जायद रुपए दरकार हैं, जिसके लिए समा की कोशिशें तो जारी हैं। इस बात को तकरीबन 1.5 महीना गुजर चुका था। क्या हुआ इस सफ़र में वी डोंट नो, लेकिन कल एक खुशी की खबर हमने पूरी दुनिया से शेयर की है। वो आज शेयर हो जाएगी, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो खुशी की खबर है क्या। प्लीज़ वॉच दिस। कल मैं गया एक जगह, मैं कहाँ गया, कैसे गया, ये आपको दिखाते हैं इस पैकेज में। देखिए, आपको माविया जमील का एपिसोड याद होगा। मैंने जब समा पे माविया जमील का एपिसोड किया था तो सबसे पहले अल्ताफ भाई ने इस पे एक्शन लिया था और उन्होंने कहा था कि वो उनके सफ़र के तमाम अखराजात बर्दाश्त करेंगे और 5 लाख रुपए देंगे। वादा पूरा हो गया। उसके बाद हमजा शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा कि वो हुकूमत पंजाब की तरफ से माविया जमील का जो इलाज है इंडिया के अंदर जो होना है उसका खर्चा उठाने का वादा वो भी पूरा हो गया। हमने तगोदौब की, बेशुमार लोगों ने इसमें हमारा साथ दिया है। सबसे पहले अल्ताफ हुसैन साहब, डेफिनेटली उनकी मदद के बगैर ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता था। रऊफ़ सिद्दीकी साहब, जिनकी मदद के बगैर ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता था, जिन्होंने बेतहाशा काम किया है और अनथक काम किया और हर रोज़ हमसे इत्तलात लेते रहे। उसके बाद हमजा शहबाज शरीफ साहब, जिन्होंने पर्सनली इसमें इंटरेस्ट लिया, और उनके प्रेस सेक्रेटरी जो गुलाम सगीर साहब जो हैं वो मुसलसल कॉल करते रहे। और एक और आदमी का मुझे थैंक यू करना है, दैट इज़ नादिर। थैंक यू सो वेरी मच। तुमने जितनी मदद की है कोई भी वैसा नहीं कर सकता, तो थैंक यू सो वेरी मच। ये तमाम के तमाम वो लोग हैं जो माविया जमील के कुछ नहीं रखते, लेकिन ऑनेस्टली माविया जमील इनका बहुत कुछ रखता है। रीज़न इज़, मुझे आज तक याद है वो पहला प्रोग्राम जब मैंने माविया का क्लिप चलाया था और पहली मरतबा जो माविया को हमने टेलीविज़न पे दिखाया था, इट वाज अनबिलीवेबल। मैं इस वक्त माविया के घर के में दाखिल हो रहा हूँ। ये तमाम के तमाम लोग हैं, इनसे मैं नदीम ज़रा आ गया ना, इनसे मैं शोर मचवाऊँगा बिकॉज कल ये जो एपिसोड है टेलीकास्ट होगी। आप लोग ज़रा ऐसे हाथ हिला दें, ऊपर कर दें हाथ सब लोग। और ये सारे वो हाथ हैं जो माविया के लिए दुआ के लिए उठे हुए हैं। माविया आज हिंदुस्तान जा रहे हैं और उनका इलाज होना है, और फिर जब वापस आएंगे तो माविया जमील आप लोगों के साथ होंगे। तो बहुत सारी तालियां माविया के लिए।
थैंक यू भाई, थैंक यू। मैं इस गली में दाखिल हो रहा हूँ इस वक्त, और ये वो गली है जो बंगश फ्लैट्स के अंदर है, और ये बंगश प्लाजा है। यहाँ पर जब मैं अब ऊपर जाऊँगा तो माविया जमील की फैमिली जो है वो मेरा इंतज़ार कर रही होगी, बल्कि अंदर ही जाना है, इधर जाना है, सीधा जाना है, आई डोंट नो। ये आई विश कि हमारे मुल्क में हालात चेंज हुए हैं, बहुत सारे और प्रॉब्लम्स हैं। इस वक्त सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि माविया आज ही का दिन है। टाइम आप देख सकते हैं, लिटरली टाइम आप देख सकते हैं, मेरी घड़ी है, टाइम आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर हूँ। 5 बजे माविया जमील को फ़्लाइट लेनी है, तो हम आधे पौने घंटे यहाँ पर होंगे। मुझे कुछ उनसे बातें करनी है, इसके बाद उनको गाड़ी में बैठना होगा, और फिर उसके बाद हम उसके साथ एयरपोर्ट जाएंगे। नो वरीज एट ऑल। मैं ज़िंदगी में इससे ज़्यादा अच्छे शोज़ नहीं कर सकता। मुझे ऐसे लगता है कि जैसे ये शो मेरी ज़िंदगी की सारी जमा पूंजी है। नदीम देख के ये सारी शोज़ जो है मेरी ज़िंदगी की जमा पूंजी है। मैं इस वक्त यहाँ घर नंबर 155 पे पहुँचा हूँ, घराना नंबर 155 पे पहुँचा हूँ, और ये माविया जमील का घर है। मैं इस पर दस्तक दे रहा हूँ। और मेरे बच्चा मेरे बच्चा अल्लाह खुश रखिया, तला जिंदगी दे दिया, तला अदा दे दिया, अल्लाह बहुत सोना कर दिया। मेरे बच्चा मेरा शुरगना दे लाख में दे देना अल्लाह, मेरे बच्चा अल्लाह कर याद दे अल्लाह कर दे दिया अल्लाह। बस ये मेरी मेहनत का सिला नहीं, हम सब की मेहनत का सिला है, मेरी पूरी टीम की मेहनत का सिला है, अल्लाह भाई की मेहनत का सिला है, हमजा शहबाज शरीफ की मेहनत का सिला है, रऊफ भाई की मेहनत का सिला है, पूरे पाकिस्तान की दुआएं जो है वो इनके साथ है, माविया के साथ। जी मेरे बच्चा अल्लाह खुश रखिए, मेरे बच्चे इनको खुद आपको भी डायलिसिस होता है हफ्ते में 2 बार। चल बस अल्लाह ताला शिफा देगा, अल्लाह ताला शिफा देगा। आपके घर में तो ईद है आज, सब मिलने के लिए आए हुए हैं, ये आपकी वजह से रश आपकी वजह से आए हैं, सब आपसे मिलने के लिए आए हैं, सबका मैं शुक्रगुजार हूँ, आप पूरी टीम का आपकी शुक्रगुजार हूँ जो आप आए, इतनी मेहनत की आपने। बच्चा का आराम देते हैं, हम सब मिलके खुशी मनाएंगे जब ये वापस आएंगे इंडिया से, इंशाल्लाह। आप सब लोग भी माविया के दोस्त हैं? माविया हमारा भतीजा, हम लोग चाहते हैं कि माविया जल्द अज जल्द ठीक हो और वापस सही तरह खेले कूदे सब बच्चों के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं माविया की फूफा हूँ। मैं कह रही हूँ माविया खैर खैरियत से ऑपरेशन हो जाए, खैर खैरियत से अपने घर आ जाए, वो हम साथ रहें, वो हमारा भतीजा इसी तरह हंसता खेलता रहे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मैं माविया की कज़न हूँ। हम चाहते हैं कि माविया जल्द से जल्द ठीक हो जाए और हम सब खुशियों से एयरपोर्ट लेने जाएं इंशाल्लाह। तुम इधर आओ, तुम क्या कहती हो? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मंजा है। मैं चाहती हूँ कि मेरा भाई जल्द से जल्द ठीक हो के आए इंडिया से। चले जी, आ जाए हाथ दो अपना, आ जाइए जी, आ जाइए। हम आगे बढ़ रहे हैं माविया की तरफ, आ जाए जमील साहब, आइए जी, आगे बढ़ रहे हैं अंदर। ये मेरी चाचियाँ हैं, ये मेरी फुफियाँ हैं। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बहुत शुक्रिया, हमारे लिए आपने बहुत मेहनत की है, अल्लाह आप इसका सिला ज़रूर कर देगा और तरक्की होगी। मैंने मेहनत नहीं की, बहुत नहीं, आप हमारी शुक्रगुजार हैं, अल्लाह आपको लंबी ज़िंदगी दे। हमारे बच्चे के लिए आपने सोचा, अल्लाह आपके लिए सोचेगा इंशाल्लाह। हम बहुत खुश हैं कि इसके लिए हर वक्त हम यही दुआएं करते थे, अल्लाह ने आपको वसीला भेजे, हमजा शरीफ हमारे लिए वसीला बने, आप बने, अल्लाह ने हमारी दुआएं कबूल की। बस इल्ताफ़ भाई का शुक्रिया अदा करते हैं जो उन्होंने प्रोग्राम चलाया, रऊफ सदीक़ा का अदा करते हैं जो उन्होंने चलाया। अल्लाह हमें हिम्मत दी आप लोगों को, जो हमें भी हिम्मत आए और अल्लाह ने ये मौका दिया। हम सब आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। ये बच्चे हम ये चाहते हैं कि ये जिस तरह ये छोटे छोटे बच्चे हमारे मस्ते खेल रहे हैं, इसी तरह अल्लाह इसी को वापस लाए इसी तरह, और अल्लाह आपकी ज़िंदगी करे, आपको वो अजर दे जो इस बच्चे की ज़िंदगी आएगी, तो अल्लाह आपको बहुत ऊंचे जन्नत के बहुत ऊंचे दर्जे तक लेके जाए इस बच्चे के लिए। कोई नहीं, आप लोग बस फिक्र ना करें। आप देखते थे, आज आपको सामने देखे, खुशी समा ही नहीं रही हमें। थैंक यू। ये आपके वालिद हैं? जी, कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही खुशी हो रही है, बहुत ही खुशी हो रही है, और इस खुशी में जो है वो सब
पूरी समा टीम का जो है हमारे साथ जो है तामुल रहा है, हम उनके बहुत ही मशहूर हैं और हम दिल से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला पूरी समा की टीम को इतनी तरक्की दे कि पूरे वर्ल्ड में जो है सिर्फ समय ही समय घूमता रहे, बस समय घूमता रहे, बस हमारी ये दुआ है। ये लोगों के दिलों की आवाज़ है। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। देखें, अल्लाह ताला अगर प्रॉब्लम देता है तो उससे निपटने का हौसला दे देता है और फिर लोगों को अपॉइंट करता है कि वो उसके लिए काम करें। आज ये एपिसोड हो ही नहीं सकती थी अगर ये एपिसोड रऊफ भाई के लिए नहीं होती, अगर ये एपिसोड हमजा शहबाज शरीफ साहब के लिए नहीं होती, अगर ये एपिसोड नादिर के लिए नहीं होती, अगर ये एपिसोड अल्ताफ़ हुसैन साहब के लिए नहीं होती, अगर ये लोग नहीं होते तो आज ये एपिसोड नहीं हो पाती। जी, ग़ुलाम सग़ीर साहब, मैंने पहले ग़ुलाम सग़ीर का नाम लिया था। ग़ुलाम सग़ीर साहब जो है वो हमजा के प्रेस सेक्रेटरी हैं, उन्होंने भी बेतहाशा काम किया है। हर शख्स ने मिल के काम किया। फिर मेरी पूरी टीम जो है उन्होंने बहुत काम किया है और बेतहाशा काम किया है। अब जब मैं अंदर जाऊँगा तो मेरी मुलाकात फौजिया से होगी और माविया से होगी और माविया बिल्कुल तैयार हैं। तबीयत ठीक नहीं है माविया की, लेकिन माविया तैयार है, कोई मसला नहीं। कोई जाओ जाओ जाओ, सब अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे हैं? कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बहुत खुश हूँ। ये सारी आपकी मेहनत है। पूरी पाकिस्तान समा की टीम का मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने बहुत हेल्प की है हमारी और आज हम यहाँ खड़े हैं आपके सामने। मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। हमजा शहबाज साहब, रऊफ सिद्दीकी साहब, अल्ताफ़ भाई, सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। सबसे पहले समा का पूरी टीम का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। इन्होंने हमारी बहुत मदद की है और आज हम इस मुकाम पर हैं। ग़ुलाम सग़ीर साहब, सब शुक्रिया अदा करना चाहूँगी और मैं बहुत खुश हूँ। वो लोग जो ये कहते हैं कि पाकिस्तान में कुछ नहीं होता, ये सब कुछ पाकिस्तान में ही हो रहा है। जी बिल्कुल। मुझे एक छोटे से ब्रेक पर जाना है, जैसे लेकिन ये ब्रेक के बाद वापस आते हैं। अल्लाह ताला है, अल्लाह ताला। As long as माविया ठीक हो जाए, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। I really hope and I honestly hope कि माविया बिल्कुल सही हो जाए। जब हम इसको एयरपोर्ट छोड़ेंगे और मुझे कितने अभी थोड़ा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर बात करते हैं। मैं माविया के साथ हूँ, माविया तक पहुँच चुका हूँ। थोड़ी देर के अंदर माविया और मैं गाड़ी में बैठेंगे और एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाएंगे इंशाल्लाह। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ, गम हो या खुशी हो कहना है कह दो दिल की हर बात। जीने का मजा तो सुबह में है हो, कहना है कह दो दिल की हर बात। जीने का मजा तो सुबह में है। वेरी नाइस माविया जमील के लिए बहुत सारी तालियां, बहुत सारी तालियां। क्या हुआ है ये हम आपको बताएंगे, ये मैं आपको दिखाऊंगा भी। चाय वाय बना लिया आपने, और अगर नहीं बनाई है तो बहुत बुरी बात है। प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। आज बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही हैं। माविया जमील का भी हम आपको दिखा रहे हैं और साथ साथ हम आपसे आपकी कॉल्स जो हैं वो भी ले रहे हैं। तो उरूज, हाउ डू यू फील? कैसा लगा आपको? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और ये इनिशिएट करना किसी चीज़ को, ये बहुत कहते हैं ना एक क्रूशियल प्रोसेस होता है कि आपको बहुत स्ट्रेंथ चाहिए होती है इनिशिएट करने के लिए। बाकी लोग तो आते रहते हैं, आई एम श्योर जो आए हैं आपके साथ, जिन्होंने आपकी हेल्प की, उनको तो डेफिनेटली रिगार्ड करना चाहिए। बट टू इनिशिएट समथिंग, द होल टीम, यू, एवरीबॉडी, इट्स रिमार्केबल, इट्स रियली। अच्छा, ये बहुत फैमिली सा शो लग रहा है, तो हो सकता है हम बहुत ज़्यादा बात ना कर पाएँ क्योंकि बहुत सारा पैकेज भी है, लेकिन टेलीफोन कॉल्स मैं ज़रूर लेना चाहता हूँ। मैं मुस्तकबिल भी बताना चाहता हूँ आप लोगों का। मैं क्या मतलब, हमारे हुमायूं भाई हैं और आगा साहब हैं, वो बताना चाहते हैं, तो डेफिनेटली कॉल कीजिए। पहली कॉल मैं लेने जा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं? आपका क्या हाल है? भाई, कल का प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत अच्छा था और मैं आपको अप्रिशिएट करना चाहती हूँ कि आप लोग आउटसाइड जाके जो प्रोग्राम करते हैं, ब्रिलियंट है कि इतना आवाम में जाके प्रोग्राम करना इस तरीके से हर किसी की बस की बात नहीं होती लाइव। अच्छा चलिए, वो तो बहुत शुक्रिया। क्या पूछना चाहेंगी आप? पहले तो साहिबा मैं ये कहूँगी कि मुझे अपनी बहन के लिए मोबाइल भी चाहिए आपसे और उसके बाद हमारी भाई से भी बात करनी है मुझे। जी बात कीजिए। पहले आप मुझे बताएं मोबाइल दे रहे नहीं दे रहे? बात कीजिए पहले बताएं ना साहिर भाई। बात जी बताइए, इन्फॉर्मेशन दीजिए ना मुझे। पहले आप मुझे बताएं तो सही, आप मुझे मोबाइल दे रहे हैं? फिर मैं हमारे भाई से बात करनी है, मुझे बहुत जरूरी पूछना है आपने बात। अच्छा, आप इन्फॉर्मेशन दीजिए। मोबाइल इस वक्त आज हमारे पास है नहीं। मोबाइल नहीं है आपके पास? ये साहिर भाई कह रहे हैं। क्या मतलब आप कॉल नहीं करेंगे इसकी वजह से? नहीं, ये दरअसल बात नहीं है कि मैंने अपनी सिस्टर को बहुत आसरा दिलाया था कि मैं लाजमी साहिर भाई से आप तुम्हें मोबाइल लेके दूंगी आज।
अच्छा ठीक है, दे दिया मोबाइल, वॉइस मोबाइल पाकिस्तान की आवाज़। चलिए अब जल्दी से इन्फॉर्मेशन दीजिए। हुमायूं भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम दीदी। हुमायूं भाई मुझे अपने बारे में पूछना है। मेरा जी नाम आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए। डेट ऑफ बर्थ है 20 नवंबर। कौन सी नवंबर? 20 नवंबर। 20 नवंबर। अच्छा आई थिंक इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, बस इन्फॉर्मेशन लीजिए, फिर उसके बाद हुमायूं भाई आपको बता देंगे जल्दी। 20 नवंबर 90। टाइम बताइए, टाइम ऑफ बर्थ। टाइम ऑफ बर्थ 1:30 बजे। ओके, दोपहर के 1:30 बजे। दोपहर के 1:30 बजे। दोपहर के 1:30 बजे। वी आर गोइंग टू गो टू द नेक्स्ट कॉल एंड लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम जी। भाई कैसी है आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं? भाई आपका शो बहुत अच्छा था, मैं आपको मुबारकबाद दूंगी अच्छा शो करने पे। थैंक यू सो मच। आपने भाई मैंने आपके लिए एक शेर कहना बहुत मुश्किल से मेरी कॉल मिली है। वो शेर को छोड़ दीजिए, फिर कभी कह दीजिएगा मिल जाएगी। मुझे बताइए माविया जमील। भाई पहले मेरा शेर सुनने। चांद को इसलिए अपने में गुरूर है, बहुत चांद है, मैं कितने गुरूर को, मेरा तो चांद ही बहुत दूर है। और भाई मुझे आपसे मोबाइल नहीं चाहिए, कोई गिफ्ट चाहिए आपको। मैं अपने आप को दे दूंगा, मैं आपको को बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। मैं अपना माविया जमील के लिए कॉल कीजिए, माविया जमील के लिए कॉल कीजिए। मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं हमारे आवाम से। आई नो आप सबको ये चाहता है आपका दिल कि आप मुझसे बात करें और इश्यूज़ के बारे में बात करें, सब चीज़ें करें, लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, कभी कभी इंटेंसिटी ऐसी होती है, यही वजह है कि दूसरे लोग आके हम पे हुकूमतें करते हैं, दूसरे लोग आके हमको तोड़ देते हैं। आज मुझे अपनी कौम की ज़रूरत है, माविया जमील के लिए ज़रूरत है। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं इस शो को बना दूं, उसी तरह से बना दूं जहां आपके सवालात भी हों। कॉल कीजिए, अपना नाम बताइए, अपनी उम्र बताइए, अपना टाइम ऑफ बर्थ बताइए, डेट ऑफ बर्थ बताइए, टाइम ऑफ बर्थ बताइए, और हुमायूं साहब से या आगा साहब से बात कर लीजिए, या अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है उरूज से तो उनसे बात कर लीजिए, लेकिन साथ साथ माविया के लिए कोई 1-2 लाइन्स कहिए, बिकॉज हम माविया की बात कर रहे हैं। अब मैं जा रहा हूँ सेकंड पैकेज की तरफ माविया के। ये इनका बता दूं पहले? इनका बता दीजिए, इनका बता दीजिए। इनका शादी का प्रॉब्लम है। शादी का प्रॉब्लम? शादी का प्रॉब्लम है, मंगलिक दोष लगा हुआ है। इन्होंने जिस चीज़ के लिए मुझे अप्रोच किया है, खातून देखें आपके इनके कामों में रुकावट आती है, चीज़ें मटीरियलाइज नहीं होती, फाइनलाइज नहीं होती। और ये ख़ास तौर पे बेचारी का जो ये गुजरा है 2012, 13, 14, इसने इनको मेंटली काफ़ी डिस्टर्ब किया है। तो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ मेरे अल्लाह का करम रहा तो इंशाअल्लाह पंचन पाक के सदक़े आप जून 2015 से आपका टाइम शुरू हो रहा है और ये 2017 तक सस्टेन करेगा और इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ आपका काम हो जाएगा। सूरह ताहा पढ़ लिया करें। ऑलराइट। अच्छा जनाब, हम पहुंचे थे माविया जमील के घर। अभी मैंने माविया से कोई बात नहीं की थी। माविया की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, पेट जो था वो इतना फूल चुका था और 2 दिन पहले उसका पानी निकाला गया था। उसके बाद क्या हुआ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, वॉच दिस। ऑलराइट जी, मैं माविया जमील के साथ हूँ और बहुत सारी इनसे बातें करनी है। आई डोंट नो कि मैं कैसे कंट्रोल कर रहा हूँ अपने आप को। जब माविया मेरे पास आए थे तो मुझे याद है गाड़ी में बैठे थे ये बाहर और बहरहाल इस पे न सिर्फ एक्शन हुआ बल्कि आज हम इस जगह मौजूद हैं। आज इस वक्त अभी 2 बजने में 20 मिनट तकरीबन हैं, तकरीबन 2 बजने में 20 मिनट हैं या 2 बजने में 15 मिनट है, इस तरह का कोई टाइम है। और अब से थोड़ी देर के बाद हम गाड़ी में बैठेंगे और एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाएंगे। माविया का आप पेट देख रहे हैं कि किस कदर फूला हुआ है। 2 दिन पहले इनका पानी निकाला है, लेकिन इशू ये है कि अभी ये फ़्लाइट यहाँ से कोलंबो की है जो 5 घंटे की फ़्लाइट होगी तकरीबन 4 घंटे की, और उसके बाद 10 घंटे का स्टॉप ओवर है कोलंबो के अंदर। उसके बाद जी कोलंबो में स्टॉप ओवर है और उसके बाद चेन्नई के अंदर इंशाल्लाह हम ये लोग लैंड करेंगे और लैंड करने के बाद इनको डायरेक्टली हॉस्पिटल ले जाया जाएगा। तो पहले बात करते हैं माविया से। माविया कैसा फील कर रहे हो? बहुत अच्छा। सही हो? जी। अब तुमको वापस आना सही हो के? जी बिल्कुल। बिल्कुल ना। फिर उसके बाद तुमने मेरे शो पे आना है और हम लोगों ने दोनों ने गाने गाने बहुत सारे। जी। ठीक है? डांस करोगे ना फिर उसके बाद? जी। अच्छा ना? पक्का? जी। क्या खेलते हो? तुम्हें सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगता है? क्रिकेट। क्रिकेट अच्छा लगता है? क्रिकेट में कौन अच्छा लगता है? शाहिद अफरीदी? जी। हाँ तो जाहिर है सबको शाहिद अफरीदी नहीं अच्छा लगना और किसने लगना, शाहिद अफरीदी अच्छे लगते हैं। और पाकिस्तानी टीम में जाओगे बड़े होके क्रिकेट खेलने? जी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। क्या कह रहे हैं? कुक अच्छा आप कुकिंग भी कर लेते हैं क्या? जी। बना लेते हैं खाना? जी। इतने से तो तुम खाना कैसे बनाते हो?
बना लेते हो? पसंद नहीं है इसको, हमारे हाथ का खाना पसंद नहीं आता। जो भी बनता है कहता है आप मेरी तरह कोई नहीं बनाता। खुद कुकिंग करता है और इतनी अच्छी करता है कि माशाल्लाह हम डरते हैं कि चूल्हे के पास जाता है। एक दफ़ा ये नूडल्स बना रहा था तो इस पर पानी गिर गया था और ये बहुत ज़्यादा जला भी था। उसकी वजह से हम लोग बहुत डरते हैं, लेकिन ये नहीं बाज आता, ये चला जाता है किचन में, खुद ही करता है, हमें नहीं कहता। जिस चीज़ का मूड हो खुद ही बना लेता है। मसलन क्या क्या बनाते हैं? मसलन अंडा भी बना लेता है, इसके अलावा वेजिटेबल्स शलजम बनाता है, ये बहुत अच्छे। शलजम? भिंडियाँ बनाता है। नहीं 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 नहीं। चिकन ये खुद ही बनाता है, बोटियाँ बारबेक्यू करता है। वाकई में? जी। भाई पाकिस्तानी टीम में जाए ना जाए शेफ जरूर बनेगा। डेफिनेट शेफ है, डेफिनेटली शेफ है। और क्या क्या बनाते हैं इंशाल्लाह? जी ड्राइंग बहुत अच्छे हैं। पढ़ने में कैसे हैं? ज़बरदस्त है, पढ़ने में भी माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, बहुत इंटेलिजेंट है। लेकिन अभी ये बीमारी की वजह से रेगुलर स्कूल नहीं जा पा रहे, इस वजह से अभी भी इनको बहुत फील होता है कि मैं स्कूल नहीं जाता, बाकी बच्चे जाते हैं, तो ये बहुत मिस करते हैं स्कूल को। कोई मरतबा कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। मैं एक रिकैप लगाना चाहता हूँ, आपको दिखाना चाहता हूँ कि हमने यहाँ तक का सफ़र किया कैसे। ये वो दिन है जब माविया हिंदुस्तान जा रहा है, ये वो दिन है। लेकिन एक दिन वो भी था जब हमें नहीं पता था कि हमने माविया का करना क्या है। आई रिमेंबर कि मैं कॉलेज के उस शो में गया था और मैं बाहर खड़ा था उस कॉलेज के, एंड आई डिड नॉट नो व्हाट टू डू, कि क्या होगा मुझे नहीं पता था। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, एक फुटेज है हमारे पास, प्लीज़ वॉच दैट, वो ज़रा देखिएगा और खुद डिसाइड कीजिएगा कि एक दिन वो था और एक दिन ये है। वक्त कभी एक सा नहीं रहता। पहुँचता एक बच्चा है जिसका नाम माविया है। उसको एक ऐसी बीमारी है जिससे उसका पेट इतना फूल चुका है। SIUT में उसका इलाज हो रहा है। पहले 1 महीने में ऐसा होता था, अब हर तीसरे चौथे दिन ऐसा हो रहा है। मेरा एक अजीब सा बिलीव है कि अल्लाह मियाँ जब चाहते हैं तो वो हर चीज को बदल देते हैं। ये माविया है, इनके लिए तालियां तो बजा दीजिए। अगर कोई मुझे देख रहा है तो प्लीज हेल्प माविया। 60 लाख रुपए की जरूरत है। बीमार तो ये बचपन से है, लेकिन 1 साल से इसकी जिगर ने काम करना छोड़ दिया है। आपसे सर अपील कर सकता हूँ ये कि मेरे बच्चे की मदद करें बस आप। बट एक प्रॉमिस तो मेरा है माविया से। माविया, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। इंडिया में इसका इलाज है, इट्स ओके, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। माविया के लिए इतनी जोर से तालियां बजाएं कि माविया को सारी उम्र याद रहे। मेरे पास ये बोल पड़ा है, इस बोल के अंदर सबसे पहले मैं डोनेशन डाल रहा हूँ, उसके बाद मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप डोनेशन डालें। अल्ताफ अंकल ने सर टीवी देख रहे हैं और उन्होंने कहा कि भाई मेरी तरफ से तो 5 लाख रुपए फौरी तौर पे माविया जमील को दो और ये सारे बंदोबस्त कराओ और सारे MP MNA। सुबह सवेरे समा के साथ का एक और कारनामा। MKM के कायद अल्ताफ हुसैन की जानिब से मुआविया जमील के ट्रांसप्लांट के लिए 5 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। मेरा बिलीफ पाकिस्तान पे है, मेरा बिलीफ हमारे लोगों पे है। मुझे आज हारने मत दें प्लीज, आज मुझे हारने, मैं रिक्वेस्ट यू, आज मुझे हारने मत दें। हेल्प मी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज ने मुआविया जमील के इलाज के अखराजात बर्दाश्त करने का ऐलान किया है। 10 साला मुआविया है, ये 5 माह की उम्र से इसे जिगर की बीमारी है और बैरून मुल्क इलाज के लिए 70 लाख से जायद रुपए दरकार हैं, जिसके लिए समा की कोशिशें तो सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ, गम हो या खुशी हो कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है, जीने का मजा तो सुबह में है। थैंक यू, तालियां तालियां, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने मुआविया जमील की इंफॉर्मेशन जो है वो इन दोनों को दे दी है। लेट्स आस्क जी हुमायूं भाई। अल्लाह आपका भला करे साहिर भाई, मुआविया का जो मैं हॉरोस्कोप बनाया है ये बहुत अच्छा है और इसको जो सही मानों में प्रॉपर तरीके से प्रॉब्लम शुरू हुआ है ना
वो जनवरी 2014 के बाद इसके प्रॉब्लम बहुत ज्यादा इंटेंस और एग्रीवेट हो गए। अच्छा। और इनके घर वाले अगर देख रहे हैं इस वक्त ये शो, ये तो इंडिया में, अच्छा मैं ये बता दूं कि माविया जमील इंडिया पहुंच चुके हैं। उनकी फ्लाइट जो है वो यहाँ से उड़ के माविया जमील इंडिया पहुंच चुके हैं। चेन्नई के एयरपोर्ट पे वो लैंड कर चुके हैं। ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। मार्च 2015 तक इनके घर वालों को चाहिए कि माविया की बहुत ज्यादा टेक केयर करें। मार्च के बाद ये टाइम खत्म हो, मैं आपके हाथ चूम लूं, आपको नहीं पता इस वक्त आपने क्या बात कही है। ये महीना कौन सा है? जनवरी का महीना है। इलाज का टोटल ड्यूरेशन, जनवरी की 15 पे हम बैठे हुए, इलाज का टोटल ड्यूरेशन जो है वो 2.5 महीने है। इस हिसाब से 2015 मार्च ही बनता है, एंड 2015 मार्च बनता है। और मार्च की 19 तारीख तक, हाँ, ये थोड़ा सा इसका प्रॉब्लम है। 19 मार्च खत्म होगी तो इसको एक लाइव दोबारा इंशाल्लाह उल अजीज मेरे अल्लाह के हुक्म से मिलना शुरू हो जाएगी। और लेकिन इनके घर वाले इलाज के बाद भी इसके मामले में लापरवाही ना बरतें। अच्छा, थोड़ा सा मैं इन एडवांस इनको थोड़ा सा अवेयर कर रहा हूँ। 2018 के फरवरी के बाद, 2018 के फरवरी से सितंबर 2018 के दरमियान आपने माविया की इन चीज़ों को प्रॉपर चेकअप कराना है। और एक मैं इलाज आपको दे रहा हूँ, अगर आप वो कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आई एम श्योर कि अल्लाह ताला इस बच्चे को इस बीमारी की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होने देगा। अव्वल व आखिर दरूद इब्राहिमी 5 मरतबा पढ़ के, 5 मरतबा सूरह फातिहा, 5 मरतबा सूरह इखलास और सिर्फ 1 मरतबा सूरह रहमान पढ़ के इसके ऊपर पानी पिला दें, इसकी उस जगह पर फूंक दें। इंशाअल्लाह ताला आपके शो के तवज्जुह से बता रहा हूँ कि सूरह रहमान जिगर के लिए अक्सीर तरीन सूरतों में मानी जाती है। ऑलराइट जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ल वलीकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुक अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़ि साअह व फी कुल्लि साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व ईना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क तव्वाअन व तुमत्तिहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। अदद जो बनता है 1060 का अदद बनता है इसका। 1060 के अदद के लोग ज़िंदगी में परेशानियों में ज़रूर आते हैं, मगर परेशानियों से आसानी से निकल आते हैं। मुझे लगता है कि इसकी जो परेशानी है यह 1 साल के अंदर अंदर अल्लाह ताला ने चाहा तो बेहतरी की तरफ जाएगा और इसकी जो परेशानी है वो ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि इसके अदद के हिसाब से माविया जमील का जो अदद बनता है अल-गनियों का अदद बनता है। अगर ये कसरत के साथ इनके घर वाले, इनके माँ बाप अल-गनियों का 1060 मरतबा विर्द करें और इसको जारी रखें, साथ साथ सूरह मुज़म्मिल और दुआए जोशन कबीर मुश्क और ज़ाफ़रान से लिख कर डॉक्टरों की दवाई के साथ इसके साथ इस्तेमाल कराएं। यकीनन दवाई और दवा, मौला अमीर अल मोमिनीन के कौल है कि दुआए कुमैल में या मन इस्मुहु दवाउन व ज़िक्रुहु शिफ़ाउन, ए अल्लाह तेरे ज़िक्र में दवा है और तेरे नाम में शफ़ा है। तो कुरान और दवा दोनों साथ रखें तो इंशाअल्लाह माविया जमील बिल्कुल ठीक हो जाएगा, खुशखुरुम घर आ जाएगा। बाहर के भी ये तय है कि कुरान और दुआओं की बहुत सख्त ज़रूरत है और इस पर पूरा अमल करें, इंशाअल्लाह माविया जमील जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उरूज, आप एक एक्सपीरियंस से गुजरी हैं हिंदुस्तान के, तो आपको क्या लगता है क्या उनका मेडिसिन जो है वो भी हमारी तरह से हमसे बेहतर कुछ कंडीशंस हैं? मेडिसिन तो डेफिनेटली दुनिया में हर जगह सेम होता है, बट वो लोग इंडियंस, जो मैं बात करूँगी डॉक्टर्स की, मेरा भी इनकाउंटर हुआ कुछ महीने पहले इंडियन डॉक्टर्स से, एंड बहुत डाउन टू अर्थ लोग हैं। ये वहाँ लैंड करेंगे, वहाँ से लेके वापसी आने तक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा। आई एम 100% श्योर कि उनको बहुत अच्छा वहाँ पे इलाज मिलेगा। डेफिनेटली पाकिस्तान में भी इलाज है, ऐसा कुछ नहीं कि पाकिस्तान में इलाज नहीं, बट वहाँ के डॉक्टर बहुत डाउन टू अर्थ है, बहुत ह्यूमेन है। जब आपसे बात करते तो 1-1 घंटा आपसे बैठे रहेंगे, चाहे जितने भी बिजी हो, जस्ट टू मेक यू फील कंफर्टेबल कि नहीं, यू विल बी बेटर एंड दे गिव यू द विल पावर। फिर वहाँ पे डेफिनेटली और बहुत सारी चीज़ें करने को, रिट्रीट्स हैं, आयुर्वेदिक इलाज है। सो आई एम श्योर माविया जब आएगा वापस इंशाल्लाह आफ्टर ऑल योर एफर्ट्स ही विल माशाल्लाह बी फाइन इंशाल्लाह। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं ये बता दूं कि यहाँ से फ़्लाइट उड़ी है कोलंबो के लिए। कोलंबो में उनका जो स्टे था वो 10 घंटे का था। वो गुजार के चेन्नई एयरपोर्ट पे सुबह 9 बजे उनको लैंड करना था। तो बाय नाउ आई थिंक दे हैव लैंडेड एट चेन्नई एयरपोर्ट, जहाँ से ग्लोबल हॉस्पिटल की एम्बुलेंस ने माविया को पिक किया है। वी आर ट्राइंग टू गेट अ होल्ड ऑफ देम, लेकिन ग्लोबल हॉस्पिटल की एम्बुलेंस ने उनको पिक किया है और इसके बाद अब वो रवा दवा होंगे हॉस्पिटल की जानिब। साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि मोहम्मद रेला
डॉक्टर का नाम है डॉक्टर मोहम्मद रेला, इज़ गोइंग टू बी मावियाज फिजिशियन, जिनकी ज़ेर निगरानी ये इलाज जो होगा वो होगा। लाखों दुआएं, करोड़ों दुआएं माविया के लिए हैं, करोड़ों 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 दुआएं हैं। और मेरे पास अभी एक मैसेज आया है जो मेरे रेडियो के हवाले से आया है। इरफान ने मैसेज किया। इरफान कहते हैं कि मुझे आप जो जितनी पॉजिटिविटी आप देते हैं, मुंबई में रहते हैं इरफान, और वो कहते हैं कि जितनी पॉजिटिविटी आप देते हैं वो बहुत अच्छी बात है और मैं माविया के लिए बहुत सारी दुआएं कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच इरफान, बहुत 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 ज़्यादा शुक्रिया। देखिए, हम हिंदुस्तान के हों या पाकिस्तान के हों, सरहद के इस तरफ रहें या सरहद के इस तरफ रहें, इंसान तो इंसान ही होता है। जो पॉलिटिक्स है वो अपनी जगह है, लेकिन जहाँ जहाँ जो मदद एक दूसरे की हो सकती है वो हमको ज़रूर करनी चाहिए। माविया हमारी तरफ से आपका मेहमान है, हमने पूरी कोशिश की है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अल्ताफ़ हुसैन साहब का। थैंक यू सो मच सर, बहुत 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 नवाजिश आपकी, थैंक यू सो मच। हमजा शहबाज शरीफ का, हमजा थैंक यू सो मच, बहुत बहुत बहुत। हमजा शहबाज साहब बहुत 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 शुक्रिया आपका भी। गुलाम सगीर, तुम्हारी एफर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ नादिर दिन और रात का, मेरे फ़ोन्स को तुमने लिया है, मैंने तुमको 2-2 बजे रात को फ़ोन किया माविया के लिए, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे ज़्यादा फ़ख्र है मुझे इस बात पे कि मैं अपनी टीम के साथ काम करता हूँ, जिस टीम ने माविया को हिंदुस्तान जाने में मदद की है, फ्रॉम टेक्नीशियंस टू द म्यूजिशियंस टू माई डायरेक्टर टू माई प्रोड्यूसर टू माई असिस्टेंट्स, एवरी सिंगल पर्सन जिसने माविया के लिए काम किया है। नो डाउट प्रोसेस इंडियन। मैं एक छोटा सा ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद यहीं से बात करेंगे। आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। अभी माविया का कुछ पैकेज बाकी है, मैंने आपको दिखाना है कि जब हमने माविया को रुखसत किया तो क्या मनाजिर थे। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में हो। कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। जोर से जोर से जोर से 1 2 3 हमजा, 1 2 3 माविया के लिए 1 2 3 गो। अच्छा, मेरे एक दोस्त हैं, ये जल्दी में मैं कर रहा हूँ, मेरे एक दोस्त हैं अरमान रशीद साहब, उनके साहबजादे हैं फारिज, जिनके बारे में मैंने आपको बताया था और आपको मैंने इन्फॉर्मेशन दी थी। दोनों से मैं जल्दी से पूछना चाहता हूँ क्या उनका है। मेरे हिसाब से ये बच्चा जो है इस वक्त इसका जो टाइम चल रहा है ठीक है, मगर थोड़ा सा मेंटली इसको एक जिसे कहते हैं ना टेंशन और मेंटली डिस्टरबेंस, ये इस बच्चे की ज़िंदगी में रहेगी। और अगर वो अमेरिका में रहता है तो हाँ, मगर इसका पेट बहुत ज़्यादा अफेक्टेड रहेगा और इसका आंतें और स्टमक जो है वो प्रॉब्लम करेगी। मगर ओवरऑल इस बच्चे का टाइम गोइंग गुड, सिवाय मेंटली डिस्टरबेंस के। ऑलराइट जी, एक बात मेरे पास रऊफ सिद्दीकी साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम रऊफ भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा एहसान, बड़ा करम है। आप कैसे हैं? आप ठीक है सर? सबसे पहले तो कैन आई टेल यू समथिंग, क्या मैं आपको कुछ कह सकता हूँ? हाँ, अच्छी बात हो तो कह दीजिएगा। आई लव यू रऊफ भाई, आई लव यू। कल हम आपको ट्राई करते रहे। माविया जमील जो हैं वो हिंदुस्तान जा चुके हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, मुझे मालूम है। थैंक यू सो मच रऊफ भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू रऊफ, थैंक यू अल्ताफ भाई, थैंक यू रऊफ भाई। मैं कैसे शुक्रिया अदा करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। बात सारी इतनी है कि शायद अल्लाह ताला अपने काम अपने महबूब बंदों से लेता है और आपकी सूरत में अल्लाह ताला मजलूमों की, महकूमों की और फिर जिनका कोई नहीं होता तो उनके लिए फिर अल्लाह ताला ऐसे नेक बंदों को लाकर खड़ा कर देता है, जैसे आपको खड़ा किया। वो माशाल्लाह से बच्चा, और इतनी दुख की बात, इतनी तकलीफ की बात कि हमारा मुल्क एक न्यूक्लियर पावर है। हम इस्लामी मुमालिक में वाहिद इतना बड़ा मुल्क जो अपनी न्यूक्लियर ताकत पर फख्र करता है, उसकी हालत यह है कि वो अपने एक बच्चे का इलाज नहीं करा सकता। उसकी हालत यह है कि 300 से ज़ायद बच्चे घर में हर रोज मर जाते हैं, 2 4 10। फिर इससे बड़ा सानिया एक और होता है आरबी पब्लिक स्कूल में,
जहां मासूम बच्चों के ऊपर, नन्हे नन्हे जिस्मों पर, ये अहले जन्नत के मकीन, इनके ऊपर फायरिंग की जाती है, उनको ज़बह किया जाता है, उनको कत्ल किया जाता है और पूरी कौम सिर्फ इज़हार यकजहती कर रही है। जितने सफाक हुक्मरान हैं, मैंने असेंबली के फ्लोर पे थर के बच्चों के लिए कहा था कि बेबसी की इस हालत में मैं सिर्फ ये अल्लाह से दुआ कर सकता हूं कि जितने भी हुक्मरान हैं इस मुल्क में और जितने भी साहिब इख्तियार हैं, ऐ अल्लाह इनको सबको मौत दे दे। अगर ये माविया किसी बहुत बड़े दौलतमंद का और किसी साहिब इख्तियार का बच्चा होता तो क्या होता, या एक ये बच्चा जिसके लिए साहिर अपील कर रहा है लोगों से, कदम कदम के ऊपर समा टेलीविजन से मुसलसल प्रोग्राम कर रहा है, तो ऐसे हजारों जमील माविया हैं जो इस दुख और इस कर्ब में हैं। साहिर, आप देखिए जरा सा कि हर शहर में डीएनए होना चाहिए, उसकी लेबॉर्ट्री होनी चाहिए और इस पे कोई पैसा भी नहीं लगता। अगर ये एक दिन का करप्शन रोक दें सब मिलके, कि आज एक दिन, अब यही कहूंगा मैं, एक दिन के लिए सब तय कर लें कि हमने रिश्वत का सारा पैसा एक जगह जमा कर लेना है, तो हम डीएनए लेबॉर्ट्री कर लें। 65 अफराद बस में चल के भस्म हो गए, उनके लिए डीएनए के लिए इस्लामाबाद जा रहे हैं। आप ये मुझे बताएं, मैं कभी कभी सोचता हूं रात को कि अगर हम रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत ना होते और अल्लाह ताला ने रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये वादा ना किया होता है कि आपकी उम्मत पर हम इज्तिमाई अजाब नहीं भेजेंगे, तो यकीन जाने कि हमारे ऊपर पत्थरों की बारिश होती, हमारे चेहरे बिगाड़ दिए जाते। आज साहिर कितना खुश कि एक बच्चे की उसने जान बचाई। आपने एक बच्चे की जान नहीं बचाई, आपने पूरी इंसानियत की जान बचाई, क्योंकि ये मेरी दानिशवरी नहीं है, ये रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने एक की जान बचाई, एक इंसान की जान बचाई, उसने पूरी उम्मत की, पूरी इंसानियत की जान बचा ली। और आपको, आपके तमाम लोगों को, आपके पूरे स्टाफ को, जिसने भी ये कोशिश की है, जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, लेकिन असबाब तो अल्लाह पैदा करता है ना। हम 2 कदम आगे तो बढ़ाएं। बाज़ औक़ात ये सोच कर कि हम इतनी अजीम शान फिलासफी को मानने वाले लोग, जिसकी हालत ये है, जिसके लिए हुक्म ये है कि अगर तुम्हारे पड़ोस में कोई भूखा है तो तुम्हारा अपना खाना तुम्हारे ऊपर हराम हो जाता, और हम इस तरह कत्लो गारतगरी करते फिर रहे हैं। हम कितने अजीम शान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के हमारे अंदर से लोग निकलते हैं और दंदनाते फिरते हैं, कत्लो गारतगरी करते हैं और उसके अंदर तफरीक पैदा कर देते हैं। देखिए, अल्लाह ताला जमील माविया को शिफा दे, उसकी माँ को, लेकिन आप उठे, लेके जाए थलपार कर में, जहाँ हर रोज मासूम बच्चे बिलक बिलक के मर रहे हैं और पुरसान हाल कोई नहीं। बेख्तियारी की इस कैफियत में क्या कर सकता है आदमी, क्या सोच सकता है, सिवाय इस बात के इनको नफरत जैसे अल्फाज, बेइज्जती भी अब इन लोगों के लिए कोई माने नहीं रखी। आप इनको बेइज्जत भी करें तो भी इनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। इन्होंने तो तय कर रखा है ये सब चीज। अल्लाह ताला समा चैनल को और आपके पूरे स्टाफ को, इसके मालिक को
अल्लाह ताला कबूल कर ले, और यकीनन करेगा, इसलिए कि हमें ये यकीन है कि हर अच्छा काम जो अल्लाह की बारगाह में कबूल होता है। तो अब तो कोई नबी नहीं आएगा रिसालत महमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, लेकिन रिसालत महमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निशानियाँ बता के चले गए। उन्होंने बता दिया है कि जब तुम ये काम करो तो तुम समझ लो कि ये अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गया। तो ये शायद ऐसे काम करते रहो, ऐसे काम करते रहो। यार देखो, दुनिया तो अल्लाह ताला ने तुम्हें दे दी, क्या कमी रखी तुम्हारी इज्जत में, तुम्हारे विकार में। हर फर्द, हर बच्चा, हर शख्स तुम्हारी तारीफ करता है। तो अल्लाह ताला ने दुनिया तो यार तुमको दे दी। अब जो तुम काम कर रहे हो वो अपने आखिरत के लिए करो, और जब तुम आखिरत के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए, हुब्बे रिसालत महमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए करोगे तो दुनिया और तुम्हारी तरफ आएगी और आखिरत तुम्हारी बन जाएगी। ये बड़े खुशकिस्मत लोग होते हैं जिन्हें अल्लाह ताला ऐसा गुदाज दिल देता है और उनको सोचने के लिए एक राइट पाथ देता है, और वो अल्लाह ताला ने तुम्हें दिया है। तुम्हारे माँ बाप बड़े अच्छे हैं जिन्होंने तुम्हारी तरबियत की, और मेरी तरफ से, और मैं क्या कहूँ यार, इस यानी मुझे तो बड़ा एहसास होता है इस चीज़ का कि बताओ क्या करें, ये बेबसी की कैफियत। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मायूस हूँ, खुदा न खास्ता। मैं जानता हूँ कि इन हालात ही में से, तकरीब के इस पहलू में से तामीर का पहलू निकलेगा इंशाल्लाह। थैंक यू रऊफ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे ब्रेक पे जाना है? ब्रेक पे जाना? अच्छा। मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ये जो रऊफ भाई ने अभी बात की, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं मिट्टी के बारे में ना सोचूं, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं सानिया पेशावर के बारे में ना सोचूं, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जलेबी बस के बारे में ना सोचूं, लेकिन मैं सोचता हूँ। आप यकीन जानिए, हलक से खाना उतरना भी मुश्किल होता है, वाकई मुश्किल होता है। आई डोंट नो व्हाट टू से, ऑनेस्टली आई डोंट नो व्हाट टू से। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। उसके बाद क्या हुआ, जब मैं मुआविया से बात कर रहा था, वो मनाजिर क्या थे। एक मरतबा फिर चलते हैं उस छोटे से पैकेज के जाने। वॉच दिस। एक बात तो पता चल गई कि मुआविया को क्रिकेट बहुत पसंद है, और मुआविया खाने बहुत अच्छे बनाता है, और खाने में बारबेक्यू बहुत अच्छा बनाते हैं, भिंडी बहुत अच्छी बनाते हैं, शलजम बहुत अच्छी बनाते हैं, अंडा बहुत अच्छा बनाते हैं। 2 ही 4 चीज़ें रह गई हैं दुनिया की, बाकी तो तुम्हें सब आता है। ऑलराइट। अच्छा, इनकी जो नानी है, दादी यहाँ मौजूद हैं, इनसे मैं बात करता हूँ। कैसा बच्चा है मुआविया? माशाल्लाह बहुत अच्छा बच्चा है, लेकिन हमारी मुकद्दर थोड़ी फर्क है ना कि ये बीमार है। तो अल्लाह इसको ज़िंदगी देवे, अल्लाह सेहत देवे। ये सब कुछ आपका ही है ना, सब कुछ आप। नहीं, मेरा कुछ नहीं, सब कुछ आपने किया है हमारे लिए। आपने बहुत कुछ किया है, हमें कुछ चीज़ भी नहीं है ना जितना हमारे लिए आपने किया है। अल्लाह ज़िंदगी देवे आपको, अल्लाह सेहत तंदुरुस्ती देवे, तो अल्लाह ऐसे मुकाम पे लेके जाएगी जो उसमें बहुत बड़े बन जाओ, बहुत अच्छे बन जाओ। बस हमारी आल वक़्त की दुआ है। थैंक यू बहुत बहुत की दुआ है। मैं मुआविया की चाची हूँ ना, मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ। जमील की चाची है, सॉरी। तो मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ। ये बच्चा हमारे साथ बहुत प्यार करता है। अब जा रहा है ना, दिल इस तरह रो रहे कि अल्लाह इसको ठीक करके लाए, अल्लाह इसको ठीक करके लाए, क्योंकि हमारे पूरे मेरे शोर इसी बीमारी से बहुत हो चुके हैं, जिगर के मसले से मैं कुछ नहीं कर सकी। उसके बाद ये बच्चा, मैं इसके लिए दुआ करती हूँ, अल्लाह ताला इसको सेहत दे, ये ठीक ठाक वापस आए, क्योंकि इस बीमारी से हम बहुत डर गए हैं। इसी तरह के इसके वालिद साहब से, ये मेरा बेटा बड़ा वाला, ये दिल, ये और ये बहुत प्यार करते हैं आपस में। इस तरह करते हैं कि कहते हैं कि बाबा ना जाए, आप दिल जाओ मेरे साथ। मेरे शोर तीसरे नंबर पे थे, 2 बड़े भाई, तीसरे नंबर पे मेरे शोर। ये जिगर के मसले से पीने शफा में हम नेवी के थे ना, नेवी से ताल्लुक था। उन्होंने बहुत कुछ किया, लेकिन ये काम कर सके। मैं मुआविया की फूफा हूँ और हर वक्त इसके लिए बहुत सारी दुआएं करती, पता नहीं क्यों। इसे बहुत सारी ज़िंदगी मिले, अल्लाह ताला इसे सेहत और तंदुरुस्ती दे, हमारी यही दुआ है दिल से। हम इसे जवान होता हुआ देखना चाहते हैं और सारी खुशियाँ इसकी पूरी करना चाहते हैं। अल्लाह ताला इसे बहुत ज़्यादा तरक्की दे, सेहत दे और तंदुरुस्ती दे।
ठीक हो जाओगे, इंशाल्लाह। है ना? आपने बहुत मेहनत की है इसके लिए, बहुत मेहनत। इसका सिला अल्लाह देगा, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, अल्लाह आपको अजर देगा। आपने इतना किया हम गरीबों के लिए कि कुछ सोच नहीं। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, ये मैं हम लोग सब फैमिली के तौर पर बैठे हैं तो मैं बात कर रहा हूँ। जब जमील भाई मेरे पास आए थे तो मुझे नहीं पता था, मुझे वाकई नहीं पता था कि मैं कुछ कर भी पाऊँगा या नहीं पाऊँगा। मुझे सिर्फ जमील भाई आए थे अपने मैंने अल्लाह के नाम लेके अपने शो पे इनसे कहा, मैंने कहा आप मेरे शो पे आ जाएं। जब ये मेरे शो पे आए तो हम लोग कॉलेज के अंदर थे, तो इनको मैंने अपनी गाड़ी में बिठा दिया और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये मेरी गाड़ी में बैठे हैं तो अब इसके बाद क्या होना है। मैंने शो किया, शो के दौरान ही मेरे पास रऊफ सिद्दीकी साहब की कॉल आ गई और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। उन्होंने सारी चीज़ को शुरू किया था, याद है ना रऊफ अंकल, याद है ना जब आए थे, उन्होंने सारी चीज़ को शुरू किया। फिर इसके बाद मैं आपको बताऊँ कि मेरे शो के दौरान अल्ताफ़ भाई की कॉल आई और शो ख़त्म भी हो गया तो भी वो रऊफ भाई से मुसलसल बात करते रहे, मुआविया के बारे में पूछते रहे। और फिर ज़ाहिर है जो इमदाद हुई वो इमदाद हुई। अभी थोड़ी देर गुजरी थी कि 20-25 मिनट के बाद मेरे पास ग़ुलाम सगीर की कॉल आई और उन्होंने ये कहा कि हमजा शहबाज जो है वो इसका ख़र्चा उठाना चाहते हैं। हुकूमत पंजाब जो है वो इनके ऑपरेशन का ख़र्चा, अल्ताफ़ भाई ने जो ख़र्चा दिया वो यहाँ से टिकटिंग का, इसका उसका, वो सारे ख़र्चे थे और हमजा शहबाज शरीफ ने ये कहा कि जी वो उठाना चाहते हैं। तो बहुत बड़ी बात थी, इन सब लोगों ने मिल के ऑल ऑफ अ सडन, और अब उम्मीद की किरण नज़र आ गई ना, अब पता चला कि हाँ जी ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, वापस आएंगे, मुझे आप फ्री में खाना बना के खिलाएंगे। अगर आपने मुझे फ्री में खाना नहीं बना के खिलाया तो मैं आपसे बहुत नाराज़ हूँगा। आप मेरे साथ क्रिकेट खेलेंगे ना? और जब ये आ जाए, भाई अब तो तय हो गया है, जब ये आ जाए तो इसकी शादी करनी है फ़ौरन ही। हमजा या माविया की शादी है, फ़ौरन ही माविया की शादी करनी है। इतने हैंडसम लोगों को इतने दिनों तक कुंवारा नहीं रहना चाहिए, फ़ौरन शादी कर लेनी चाहिए। कोई लड़की पसंद है? बताओ। नहीं है वाकई में? कौन पसंद है? वापस आके बताइए। कौन? वापस आके बताओगे? वाह भाई, जय भाई आप पे क्या लगता है? बिल्कुल मेरे बेटे, मेरे नहीं, ये बेटी गई है, ये अंदर। अच्छा ये चाचू पे गए, कौन था? दिल चाचू पे गए? नहीं, एक और छोटा भाई शकील। अच्छा मैं आपकी मुलाकात एक और आदमी से भी करवाऊंगा। आए अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? शकील ठीक ठाक है? बैठ जाए। माविया आज जा रहे हैं? बस मैं यही दुआ करूँगा माविया इंशाल्लाह ठीक हो के आ जाए। बस जो आपने इसके लिए किया है वो हम ज़िंदगी भी नहीं भूलेंगे। अल्लाह आपको और तरक्की दे, बस आप दुनिया में इसका नाम कमाते रहें। कुछ नहीं किया, हम सब पूरी एक टीम है, हम सब ने मिल के काम किया है। समा की टीम का बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। समा फैलेगी। समा के अलावा कोई स्टेशन नहीं देखते अभी। हमारा गांव में भी सब हर वक्त बस लगा के बैठे रहते हैं। सुबह 9 बजे शुरू होता है आपका प्रोग्राम, बहुत शौक से देखते हैं। मैंने तो आपका प्रोग्राम डाउनलोड किया हुआ है, तो वो तकरीबन हर 2 दिन बाद पहला शो मैं आपका देखता हूँ। और कल रात को भी मैं वो आखिरी शो, पहला शो आपका कॉलेज वाला देखा था जब ये गाड़ी में लेटा हुआ था और आपको बुखार था गालिबन। मुझे बुखार तो बस सबसे पहले सर मैं ये कुछ बातें कहना चाहूँगा कि जो एक बिल्डिंग तामीर होती है उसकी सबसे पहले बुनियाद होती है। तो हमारी जो बुनियाद है वो समा ने बुनियाद रखी है इसकी मजबूत। तो अल्लाह ने इंशाअल्लाह ताला हमारी मंजिलें ऊपर बढ़ती रहीं और आज माविया हिंदुस्तान जा रहा है। मजबूत बुनियाद की वजह से, आज समा की टीम की वजह से माविया हिंदुस्तान जाएगा और इंशाअल्लाह जल्दी ठीक हो के अल्लाह के हुक्म से वापस आएगा।
और माविया विज किड है। विज किड से मुराद ये कि माविया जो है वो पढ़ते भी हैं, साथ साथ खाना भी बनाते हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं। तो माविया जैसे ही ठीक हो के आते हैं, इनको हम अपने शो के अंदर लाएंगे। अब से थोड़ी देर के बाद इनका सफ़र जो है एयरपोर्ट का शुरू हो जाएगा, वो भी हम आपको दिखाएंगे। और ये मेरे साथ गाड़ी में बैठेंगे, कुछ देर तक हमारा आपका साथ ज़रूर रहेगा। हम इनको डेफिनेटली खुदा हाफिज़ कहेंगे माविया को। और फिर तुम एक बात याद रखना, मैं तुम्हारा यहीं पर इंतज़ार कर रहा हूँ, ठीक है ना? अच्छा, मुझे नबील से बात करनी है। जो नबील यहाँ पर आइए, यहाँ पर आइए। नबील जो है वो माविया के डोनर हैं। इनका वो मैच हो गया। नबील कैसा फील कर रहे हो? बहुत अच्छा फील हो रहा है मुझे, क्योंकि मैं जो है उसका चाचा, और किसी की ज़रूरत नहीं पड़ी कि मैं हूँ उसका। मेरा बेटा ही है, समझ लो, बेटा ही समझा इसको, मैंने भतीजा नहीं समझा। तो बाप जो बेटे के लिए कर रहा है वो मैं कर रहा हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। बस आप लोग भी जो देख रहे हैं हमें दुआएं करते रहे, अल्लाह हम लोग को परदेश महसूस ना हो, अल्लाह हमें कामयाब करे। और बहुत बहुत शुक्रिया समा की टीम का, साहिल भाई का, हमजा शरीफ भाई का, अल्ताफ़ भाई का, जिन्होंने इतना ताउन किया हमारे साथ और हम आज यहाँ तक पहुँचे। राउफ भाई का, नादिर भाई का भी बहुत शुक्रिया, उन्होंने बहुत हमारे साथ कोऑपरेट किया है। पूरी टीम का और आवाम का जो हमारे साथ कोऑपरेट कर रही है, हमारे लिए दुआएं कर रही हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। हॉस्पिटल का नाम क्या है चेन्नई में? ग्लोबल हॉस्पिटल। कौन से डॉक्टर हैं? डॉक्टर मोहम्मद रेला। डॉक्टर मोहम्मद रेला। डॉक्टर मोहम्मद रेला। डॉक्टर मोहम्मद रेला हिंदुस्तान के हैं और वो चेन्नई हॉस्पिटल, चेन्नई ग्लोबल हॉस्पिटल में हैं और वो इलाज करेंगे। अब यहाँ पर मैं सिर्फ एक मैसेज देना चाहता हूँ, उसके बाद हम यहाँ पर बाहर निकल के आपको तैयारियाँ दिखाएंगे, इन लोगों के कुछ और लोगों से मिलवाएंगे, जाने का दिखाएंगे। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हिंदुस्तान पाकिस्तान एक दूसरे पर लगे रहते हैं। आज एक पाकिस्तानी बच्चा हिंदुस्तान की सरजमीन पे जा रहा है सही होने के लिए। बहुत सारे हिंदुस्तानी अदीब दानिश्वर यहाँ आते हैं और हमें अपनी बातों से महसूस करते हैं, अपना प्यार देते हैं और हम उनको अपना प्यार देते हैं। उनके बहुत सारे लोगों की यहाँ आमद होती है और यहाँ के बहुत सारे लोगों की वहाँ आमद होती है। सरहदें ज़रूर होनी चाहिए, लकीर ज़मीन पे खींची जाती है, दिल में नहीं। सो थैंक यू Chennai Global Hospital. Thank you Dr. Mohammed Rela साहब. And thank you everyone who is participating. माविया तैयार हो? जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करें? जी। चलिए जी, आप भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। 2 बजने वाले हैं मेरी घड़ी में। अब हम शुरू करने वाले हैं ये सफ़र जो एयरपोर्ट तक जाएगा। एयरपोर्ट के बाद बोर्डिंग पासेस इशू होंगे। बोर्डिंग पास इशू होने के बाद इनको प्लेन में बिठा दिया जाएगा। 4 घंटे की फ़्लाइट है कोलंबो तक की और कोलंबो में 10 घंटे का स्टे है। 10 घंटे के बाद ये चेन्नई के एयरपोर्ट पे लैंड करेंगे, जहाँ से इनको ग्लोबल हॉस्पिटल की गाड़ियाँ जो हैं या एम्बुलेंसेज जो हैं वो वहाँ से इनको पिक करेंगी और उसी दिन से माविया का इलाज हिंदुस्तान में शुरू हो जाएगा। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ, गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात। जीने का मजा तो सुबह में है, कह दो दिल की हर बात। जीने का मजा तो सुबह में है। जोर से, शोर के साथ 1 2 3 गो। ऑलराइट। डॉक्टर सीमा जिलानी की कॉल है मेरे पास, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, अच्छा दोबारा से लेंगे कॉल। अच्छा जी, हमने जो बात की थी माविया जमील की वो तो बात चल रही है, साथ में मैंने आपको फारिस के बारे में बताया था। जी फारिस का जो अदद बनता है 131 का अदद बनता है, अस्सलाम का अदद बनता है। इनके जो जायचा है माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है, बहुत अच्छा है। मगर 18, 19, 20 ये 3 साल जब ये उम्र को पहुंचेगा, इनके माँ बाप को इंतहाई एहतियात करना पड़ेगा, इसके दोस्तों पर नज़र रखना पड़ेगा। और अगर इन 3 सालों में अपने बेटे के ऊपर ध्यान दे, तवज्जो दें और तवज्जो के साथ इनके दोस्तों के ऊपर नज़र रखें, अगर इसको बचाने में कामयाब हो गए तो फिर इसका मुस्तकबिल इंतहाई रोशन है और बहुत खूबसूरत है। इसका जो विर्द है अस्सलाम अदद के वो मैं आपको नंबर दूंगा, आप उनको बताइएगा। वो मेरा पर्सनल नंबर, आपका नंबर मैंने फॉरवर्ड कर दिया, वो आप जरूर डेफिनेटली उनको बताइएगा। अच्छा, मेरे पास मरियम की कॉल है कराची से। मरियम अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। साहिर खैरियत से हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मरियम, हाउ आर यू, आप कैसी हैं? बस शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। साहिर पहले तो बहुत सारी दुआएं हम सारी माओं की तरफ से, मेरे ख्याल से जहाँ जहाँ भी आपका शो पूरी दुनिया में देखा जा रहा है,
उन सब माओं की दुआएं माविया के साथ हैं, आपके साथ हैं। और साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगी कि अल्ताफ भाई के साथ भी हम सब की दुआएं हैं, जिन्होंने इतना बड़ा कदम लिया, और साथ में वही थे जिन्होंने इन दहशतगर्दों को काफिर का भी नाम दिया था, क्योंकि मुसलमान ऐसे सख्त संगीन हरकत कर ही नहीं सकते। बड़ी बात है कि वही आगे उतरे और उन्होंने ये चीज़ बयान की कि ये काफिर ऐसी हरकत करते हैं। मुसलमान तो देखें एक बच्चे की जान बचाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, और उन्होंने कितनों की जानें एक 7 मिनट में ले ली। खुदा आपको बड़ा रंग लगाए, बड़ा बख्त लगाए। हर माँ की दुआएं इस वक्त समा चैनल के साथ हैं। खुदा आप लोगों को और तरक्की दे। हमारी दिली दुआएं आपके साथ। माविया जमील के लिए क्या कहेंगी? माविया जमील के लिए मरियम। माविया जमील के लिए मैं कहूँगी खुदा इस बच्चे को बड़ी हिम्मत दे, क्योंकि बड़ा बहादुर छोटा सा बच्चा है जिसने इतनी तकलीफ सही है। मैं इसकी तस्वीर के पास जाना चाहता हूँ, और आप बोलती रहिए प्लीज। ये देखिए जी। और इंशाल्लाह ताला खुदा इसको गैर से फरिश्तों की सूरत में, वो डॉक्टर जो इसका इलाज कर रहे हैं उनके हाथ में वो शिफा डालेगा, जो इस बच्चे को वापस सेहतमंद तंदुरुस्ती के साथ आपके प्यारे शो में वापस लेके आएगा। थैंक यू मरियम। और मेरा ये वादा है अपने आप से और इनके माविया के वालिदैन से कि जब माविया ठीक होकर आएंगे तो हम उनको अपने शो के अंदर बुलाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, एक और टेलीफोन कॉल है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? सना बात कर रही हूँ टेक्सास से। साहिल भाई कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं सना? क्या कहना चाहेंगे? अच्छे लगते हैं, और बहुत टाइम बाद आपकी मेरी कॉल मिली आपके शो में। थैंक यू सना। माविया के लिए क्या कहेंगी? मैं यही कहूँगी कि माविया को अल्लाह जल्द से जल्द सेहतयाब करे और जल्दी हमारे मुल्क में वापस लेकर आए। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सना, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं माविया जमील के लिए कॉलों का मुंतज़िर हूँ। साथ साथ इसके बाद बातचीत भी होगी। कुछ ऐसे क्रूशल सवाल हैं जो मैं करना चाहूँगा, लेकिन एक मरतबा फिर मैं यहाँ पर दोबारा आपकी ये तस्वीर की तरफ फ्रेम पे जाइएगा, मुझे मत रखिएगा, तस्वीर में जाइए और देखिए कि इसके चेहरे पे कितनी मासूमियत है। ये बच्चा जिसका पेट इतना बड़ा है, लिटरली इतना बड़ा पेट है इसका, जिसके अंदर पानी भरा हुआ है, इस बच्चे ने कल जो सफ़र किया है वो अपने घर से बैठा है, गाड़ी के अंदर पिछली सीट पे भी नहीं बैठ सकता, अगली सीट पे बैठा है, एयरपोर्ट गया है, एयरपोर्ट पे वेट किया है, फ्लाइट उड़ी है, 4 घंटे की फ़्लाइट है, उसके बाद 10 घंटे इसने कोलंबो के अंदर वेट किया है, उसके बाद ये चेन्नई गया है। आई रियली ऑनेस्टली होप कि हमारी सारी की सारी दुआएं मुस्तजाब हों और ये बखैरियत पाकिस्तान वापस आए। शुक्रिया उन लोगों का जो इसकी मदद कर रहे हैं, उन तमाम लोगों का बहुत 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 शुक्रिया। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि उसके बाद हुआ क्या। प्लीज़ वॉच दिस। ओके जी, एक मरतबा फिर हम यहाँ पर आ गए हैं, वापस हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया। ये सारा सामान है जो इन 4 लोगों का है, जिसमें नबील का लगेज है, फौजिया का लगेज है, ऑफकोर्स उनके जो जमील साहब हैं उनका लगेज है, देन ऑफकोर्स माविया का लगेज है। ये 4 के 4 सामान जो 4 पीसेज जो हैं ये इनके हैं, और इन्होंने यहाँ से चेन्नई जाना है। आपको याद है, मैं दोबारा रिफ्रेश कर रहा हूँ, आपको याद है कि माविया हम यहाँ तक क्यों पहुँचे हैं? हम इसलिए पहुँचे हैं कि माविया को हम आज हिंदुस्तान रुखसत कर रहे हैं। माविया अपने इलाज के लिए हिंदुस्तान जा रहे हैं। आई एम श्योर कि इंशाल्लाह ताला कुछ दिनों के बाद हम माविया को दोबारा रिसीव करेंगे। कितने दिन का इलाज है वहाँ? 2.5 महीने। 2.5 महीने का पूरा इलाज है, और 2.5 महीने के बाद 15 दिन जो है वो टेस्ट वगैरह होंगे, फिर उसके बाद जो है ऑपरेशन होगा इंशाल्लाह। ऑपरेशन के बाद जो है 1 महीना तो ICU में रहेंगे, और उसके बाद 1 महीना फिर हमें जो है वहाँ पे स्टे करना होगा, और 2-3 दिन के बाद चेकअप करवाना पड़ेगा। और इस सारे अरसे आप हिंदुस्तान में होंगे? जी इंशाल्लाह। अच्छा, अगर हो सका तो क्या आप हमारे साथ स्काइप पे आ सकेंगी? जी बिल्कुल इंशाल्लाह। अगर हॉस्पिटल में ये फैसिलिटी हुई तो आप आ सकती हैं? इंशाल्लाह आएंगे हम आपके साथ। ये जो प्यारी सी बच्ची आपको नीचे नजर आ रही है, जो बार बार कानों में कुछ कह रही है, ये मैंने इसको टॉफी दी थी, ये बाहर थी। क्या नाम है तुम्हारा? आयमा इनका नाम है। इनको मैंने टॉफी दी थी। वाज इट गुड? अच्छी थी? गुड। अच्छा जनाब, अब थोड़ी देर के बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे। ये सारे के सारे लोगों को ले लीजिए, ये सब के सब माविया को रुखसत करने आए हैं, और माविया के नाम पे जरा आप लोग तालियां बजाइएगा। आज भरपूर ईद का समय यहाँ पे। आप भी तैयार हैं? तैयार है ना? मैं तो आपके साथ जाऊंगी। ये मेरे साथ जाएंगी? मैं तो आपके साथ जाऊंगी। बिल्कुल मेरी मदर है, बिल्कुल मेरे साथ जाएंगी।
आप मेरे बच्चियों आपने मेरे कुछ की देना बच्चियों माँ सदके मैं सारी सदके हमारी मेरी सारी हर वक्त थैंक यू आपकी वजह से सब कुछ हो गया। यहाँ क्या गांव में क्या सब जगह पे आपको दुआएं मिल रही हैं, सब जगह से। अरे नहीं अच्छा, और कोई माविया के लिए कोई बेस्ट विशेस कहना चाहता है? जी मैं कहना चाहूँगी बस हमारी यही दुआ है कि माविया जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। वी आर प्रेइंग फॉर हिम एक्चुअली। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आप कुछ कहेंगी? जी मैं माविया जमील की चाची बात कर रही हूँ। मुझे माविया इतना ब्रेव है, वो इतना हिम्मत वाला है। आज बचपन से लेकर जो है ना 10 साल तक उसने ये बीमारी का सामना किया है, लेकिन इंशाल्लाह हमें यही उम्मीद है कि माविया जमील जल्द से जल्द जो है ना इंडिया से ठीक होकर पाकिस्तान आएगी। और हम सबसे ज़्यादा आपके थैंकफुल है क्योंकि अगर आप ना होते ना तो शायद वो कभी ठीक ना हो पाता। नहीं, मैं नहीं होता, ये बात याद रखिएगा। मैं नहीं होता, कोई और होता, कोई और नहीं होता, कोई और होता। आपने हमारे दिल में उम्मीद की किरण जगाई है। थैंक यू सो मच फॉर दिस। What do you want to say? Oh, come on, रोना नहीं है। बस बेटा। अच्छा इनका मोबाइल छीन लो। क्या बात है, बस रोना नहीं है बेटे। मैं बस ये चाहती हूँ कि सब माविया के लिए बहुत ज़्यादा दुआ करें। ये जब से बच्चा पैदा हुआ है इसने बस हॉस्पिटल के चक्कर ही लगाए। ये जब छोटा था तो ये हमारे पास ही होता था। बहुत अच्छा बच्चा है माविया, उसने कभी भी किसी के साथ कोई बदतमीजी नहीं की, ना ही किसी को कुछ कहा है। बहुत अच्छा है माविया, बस हमारी यही दुआ है कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। इंशाल्लाह माविया बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आइए जी उठाएं अच्छा कौन? अब्दुल्ला तुम माविया, अरे इधर तो देखो, इधर आओ, जरा इनको उठाएं, जरा उठाएं। बल्कि नीचे बैठ जाओ। तुम रो क्यों रहे हो? माविया के लिए रो रहे हो? वो ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ओह ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा बेटा। आपका नाम क्या है? माविया अच्छा लगता है आपको? दोस्त है आपका? आपको अच्छा लगता है माविया? दोस्त है आपका? क्या नाम है? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला। तो अब्दुल्ला माविया को बोलो माविया आई लव यू। माविया आई लव यू। माविया आई लव यू। माविया को बुलाओ। माविया किधर है? माविया को बुलाओ। आजा माविया को बुलाएं। मैं चाहता हूँ तुम लोगों की एक पिक्चर लें, हम सब लें, ठीक है? कोई हमारी सेल्फी ले सकता है? मेरे फ़ोन से ले लें, मेरे फ़ोन से ले लें। मेरा फ़ोन ले लें, मेरा फ़ोन दे भाई। किधर है वारिस? मेरा फ़ोन लाए। तुम भी माविया के दोस्त हो? क्या नाम है आपका? नोमान। ऑलराइट नोमान। आपको माविया अच्छे लगते हैं? माविया आ जाइए, आ जाइए माविया। ओके आप लोगों के लिए मैं पिक्चर ले रहा हूँ अपने मोबाइल से, ठीक है? हम लोग ऐसे बीच में आएंगे, बीच में आके खड़े हो आप लोग। इधर माविया को बुलाइए, माविया को बुलाएं। माविया को बुलाइए। माविया आ गया। तालियां बजाइए माविया के लिए। ये देखो माविया, तुमको पता है तुम्हारे दोस्त तुम्हारे लिए रो रहे हैं? जी। चलो आप लोग गले मिले। तुम भी सब गले मिले। ये वो ऐसा शो है, इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल। मतलब ये वो बिल्कुल एक नॉर्मल सा सीधा सा शो है। हमने कोई यहाँ म्यूजिक नहीं बज रहा, कोई बैंड नहीं है, कोई ऊपर से आगे से पीछे से चीज़ें नहीं जा रही। एक माविया है, माविया के दोस्त हैं, उसके बहन भाई हैं, उसके फ्रेंड्स आज मौजूद हैं। जब अल्फाज साथ छोड़ देते हैं तो आंखें बातें करने लगती हैं, और मेरे इन छोटे से प्यारे प्यारे दोस्तों की आंखें बात करेंगी। आप भी जब ये शो देख रहे हो तो माविया के लिए हाथ के लिए दुआओं के लिए, माविया की दुआ के लिए हाथ ज़रूर उठाइएगा, और ज़रूर ये दुआ कीजिएगा कि 2.5 महीने बाद हम एक शो करें जिसमें माविया की वापसी हो, और हम इसको एयरपोर्ट पे लेने जाएं। जब माविया आए एयरपोर्ट पे लेने जाएं, और एक जुलूस की सूरत में माविया को हम यहाँ पे लेके आए। माविया बिल्कुल ठीक हो जाए, और
इंशाल्लाह ताला आई थिंक इट्स गोइंग टू बी ऑलराइट। चलें जी, निकलें। माविया तैयार हो तुम? जी। माविया तैयार है, हम भी तैयार हैं। सूटकेस उठाइए जी। आज पहला सूटकेस माविया का मैं लेके जाऊंगा और मेरे पीछे पीछे आप, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आ जाओ भाई, आइए। तंदुरुस्ती दे दिया, अल्लाह कामयाब करिए, अल्लाह इतना बड़ा आदमी बड़ा दिया कि सोच भी ना की। अरे थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया। लाओ भाई लाओ। ये माविया का। अच्छा माविया, ये तुम्हारा बैग है, मैं लेके जा रहा हूँ, ले जाओ। पक्का? पक्का? ये पकड़े जी और माविया को मुझे दे। माविया हाथ दो अपना मुझे, फौजिया को बुलाएं और हाँ माविया मिल लो पहले माविया से मिलो। और हमने ये सफ़र शुरू किया है एंड लेट्स सी। हाँ जी मिलिए। माविया से मुलाकात हो रही है डेफिनेटली। नहीं ठीक हो जाएगा माविया, ठीक हो जाएगा। व्हाट आर यू डूइंग? ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। बस 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 ठीक हो जाएगा माविया। परेशान नहीं होना, परेशान नहीं। अब रोक नहीं, प्यार से अच्छे से रुखसत करें। ठीक हो जाएगा, इलाज के लिए जा रहा है, इंशाल्लाह ताला ठीक हो जाएगा। माविया का ऑटोग्राफ दें। माविया और मैं ऑटोग्राफ देंगे। माविया और मैं ऑटोग्राफ दे रहे हैं, ठीक है माविया? ये मेरा और तुम्हारा ऑटोग्राफ है। साहिल लोधी माविया, ठीक है? ऑलराइट, थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या हुआ? हाँ हम यहाँ से निकल रहे हैं और अब हम अरे नहीं, हम ये वही गली है जिस गली में मैं आया था और मुझे नहीं पता था कि मैं इस घराना 155 में आऊँगा और यहाँ से माविया को हिंदुस्तान के लिए हम रुखसत कर रहे हैं। माविया देखना बेटा, आगे देखना। माविया मेरे साथ है और इंशाल्लाह ताला। माविया अपना कदम देखो, माविया ने कदम ले लिया है, अब हमें सब बाहर आ रहा है। कोई मसला नहीं। ये गाड़ी है जिसमें माविया जाएंगे, ये वाली गाड़ी है। लिखा हुआ है माविया जमील। मैंने ये सारा का सारा सामान जो है इसमें यहाँ पे लोड किया है। उठा लो इसको हम लोग लोड कर रहे हैं इस सामान को। और एक और बैग है। कोई और बैग है? बैग दीजिए। नबील बैग दे। ये बैग दीजिए। ऊपर उठाना पड़ेगा। ये सारा सामान जो है ये पैक हो चुका है, सीट्स हैं रेडी, गाड़ी तैयार है और माविया जमील हिंदुस्तान जा रहा है। अच्छा माविया, अब मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा 2.5 महीने के बाद। जी। ठीक है जी। आ जाओगे? जी इंशाल्लाह। मैं तुमको प्यार कर रहा हूँ, प्यार करो यहाँ पे। थैंक यू। आई लव यू। माविया
बाय जी, थैंक यू एंड यू मैम, गुड बाय। माविया, सारी दुआएं माविया के लिए। मैं मज़ीद कुछ नहीं कह पाऊँगा, सारी दुआएं माविया के लिए। अगर आप ये शो देख रहे हैं तो इसका मतलब यही है हमने जो आज़म किया था हम आधे रास्ते पे पहुँचे। बस कोशिश ये है कि किसी तरह से माविया जब 2.5 महीने बाद वापस आए तो बिल्कुल ठीक है, और इंशाल्लाह वो बिल्कुल ठीक हो। आइए जी, अल्लाह हाफ़िज़। रास्ता छोड़ो गाड़ी के लिए, आगे से गाड़ी को। माविया जमील हिंदुस्तान चले गए। अब इनकी सेहतयाबी का सफ़र शुरू हो रहा है। जब हमने ये सफ़र शुरू किया था तो मुझे नहीं पता था कि क्या होना। नॉर्मली ये होता है कि मुझे अंदाज़ा भी नहीं हो पाता कि मुझे क्या करना है शोज़ के अंदर। मुझे इतना पता है कि अल्लाह मैंने एक सलाहियत दी है, बस मैं उसे इस्तेमाल करता हूँ। सो जस्ट रिमेंबर दिस, आज के बाद से 2.5 महीने तक आपने, और उसके बाद भी माविया के लिए दुआ करनी है। जो कुछ मैं कर सकता था, जो कुछ मेरी टीम कर सकती थी, जो कुछ समा कर सकता था, जो कुछ अल्ताफ़ भाई कर सकते थे, जो कुछ हमज़ा शहबाज कर सकते थे, जो कुछ रऊफ़ भाई कर सकते थे, सब ने मिल के किया है। अब ये काम आप सबका है। जब भी आप दुआ के लिए हाथ उठाएं, आज जुम्मा बहुत मुबारक दिन है, दुआ के लिए हाथ उठाएं तो माविया के लिए एक जुमला ज़रूर कहिएगा, खुदा इसे सेहत दे। बस इतनी बात है। आप लोगों की तरफ आता हूँ जी उरूज, व्हाट डू यू वांट टू से? आई जस्ट वांट टू से कि इतना जो आपने इनिशिएट करके भेज दिया, डेफिनेटली डोनेशन जमा हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन बच्चे की अभी जब मैंने पूरा वीडियो देखा, जो उसका एंथुजियाज़म था, जिस तरह वो बैठ कर गया है, पेट में एसाइटीज़ है, पानी है उसके, और इसमें सफ़र करना कैबिन प्रेशर के अंदर इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। बच्चे की हिम्मत है, एंड डेफिनेटली हिम्मत आप लोगों की वजह से मिली, आपकी टीम की वजह से मिली, एंड आई एम 100% श्योर इंशाल्लाह आफ्टर ऑल दीज प्रेयर्स वो इंशाल्लाह सही होकर आएगा इंशाल्लाह। सबसे बढ़कर जाहिर बात है दुआ का असर है, और हमारे पास जो कुछ है, कुरान मजीद में एक आयत है जिसमें कहता है कि अगर नबियों के पास हमारा कुछ है तो वो दुआ है। दुआ की इतनी अहमियत है, ज़ाहिर बात ये लाखों करोड़ों इंसान देख रहे हैं और अल्लाह के नेक बंदे देख रहे हैं, हर तरह के लोग देख रहे हैं, यकीनन किसी न किसी की दुआ कबूल होगी और उसका अजर आपको भी मिलेगा और देखने वालों को भी मिलेगा। मैं चाहूँगा सूरह नमल की एक आयत है, अम्मा युजीबुल मुस्तर्र इज़ा दाअ व यक्शिफुस्सू, और ये शफ़ा के लिए, अपनी हाजात की कबूलियत के लिए, बीमारियों से निकलने के लिए, खुसूसन माविया जमील के लिए आप सब दुआ करें, और ताकि अल्लाह ताला वो खैरियत से आ जाए और हम यहाँ एक दफ़ा फिर खुशी मनाएं मिलकर बैठकर। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मैं ये कहूँगा साहिल भाई, मैं तो इसको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से और अपनी नॉलेज के हिसाब से देख रहा था। माशाल्लाह बच्चा बहुत अच्छा है। थोड़ा सा जैसा कि मैंने आपसे अर्ज़ किया कि 2 महीने 14 दिन ज़रा से इसके लिए क्रूशल हैं, अल्लाह उसमें भी इस पर अपना करम करे। लेकिन इसकी तकदीर में देखें, जो मैं प्लानिटरी पोजीशन है, मैं बहुत देर से इस पर गौर कर रहा हूँ कि इसकी खुश नसीबी ये है कि राइट टाइम पे क्लिक हुआ, राइट टाइम पे इसके लिए अपील हुई, राइट टाइम पे इसको हेल्प मिल गई। तो ये मेरे मालिक रब्बे कायनात अल्लाह ताला ने इसकी तकदीर में आपको वसीला बनाना था और इसको इस तरह से पहुंचवाना था। लेकिन इसके साथ साथ एक बात और कहूँगा, ऐसे पता नहीं कितने बच्चे, कितने बच्चियाँ आज भी पाकिस्तान में अपने मसीहाओं के मुंतज़िर हैं। उनको ये इलाज और मुआलजे की सहूलत तो बेसिक नेसेसिटीज़ में से, यानी हर मुल्क के शहरी का बुनियादी हक़ है। तो बराए मेहरबानी उनकी तरफ भी तवज्जो कीजिए जो बेचारे तवज्जो के तालिब हैं, और अल्लाह ताला से बस ये दुआ है, अल्लाह आपको इसका, देखिए इसका ना ये अजर दे सकते हैं, ना कौम दे सकती है, अल्लाह दे सकता है। और ये अच्छा, मैं एक बात ज़रूर करना चाहता हूँ, आप लोगों से वादा लेना चाहता हूँ, आपसे भी, आप जो मुझे देख रहे हैं और आप जो मुझे देख रहे हैं, मैं आपसे वादा लेना चाहता हूँ कि आप आज और आज के बाद जब भी दुआ के लिए हाथ उठाएंगे, जब तक माविया यहाँ सेहतयाब होकर वापस नहीं आ जाता, आप उसे अपनी दुआओं में याद रखें। आमीन। ये आप लोगों ने मुझे वादा देना है। मैं तो सर हर पाकिस्तानी के लिए दुआ, और अल्लाह ताला इसके लिए खुसूसन इस बच्चे को शिफाए कुल्ली अता करे,
अल्लाह इसको हर नजर बद से महफूज रखे और रब्बे करीम इसके लिए जो दवाई है, क्योंकि दवाई की तासीर में जानी बल्ला होती है, ये अल्लाह रुकवा देता है। तो अल्लाह से ये दुआ करूँगा और इंशाअल्लाह ताला मेरा अल्लाह पे यकीन है कि मेरे रब ने चाहा पंचन पाक के सदक़े इसको अल्लाह ताला दूसरी ज़िंदगी अता करेगा और आपको भी खुशी होगी, पूरी कौम को खुशी होगी। और इसके ये आपका पैगाम हम रिकॉर्ड करके इंडिया भिजवाएंगे और हमारे बुलेटिन में चलेगा। माविया जमील के लिए क्या कहना चाहती हैं आप? ऑल द बेस्ट माविया, और आई होप इनफैक्ट आई रियली होप कि जब तुम वापस आओ तो सबसे अच्छी सेहत तो तुम्हारी बहुत कामयाब हो और हमें खाना भी बना के खिलाओ। और जब माविया वापस आएगा तो यकीनन हम मिल के इसके हाथ का बना हुआ खाना खाएंगे। लेकिन आका साहब फिर जाना भी चाहेंगे इंडिया। आप दीजिए। और मैं ये कहूँगा अल्लाह ताला माविया आपको शिफाए कुल्ली अता करे, अल्लाह ताला आपको खैरियत के साथ वापस लाए, आप एक नॉर्मल बच्चे की ज़िंदगी गुजारें और इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी में तरक्की आपके कदमों को चूमे और मेरे रब का हमेशा करम रहे। और एक सेकंड में अपने लिए लूँगा कि साहिर भाई लोग अप्रोच करने लगते हैं, फेसबुक पे सब मेरे नाम से जाली आईडीज़ हैं, तो लिहाजा इंटरनेट पे मुझको सर्च मत कीजिएगा। ये मेरा अपना मैसेज है। माविया मेरा बेटा है, माविया आपका बेटा है, माविया आपका बेटा है, माविया आपका बेटा है। माविया पाकिस्तानी है जो हिंदुस्तान गया है। हिंदुस्तान का शुक्रिया, उनके डॉक्टर्स का शुक्रिया। आइए सरहदों पे गोलियों के बजाय मोहब्बत लोगों को भेजें जो मोहब्बतें बांट सकें। ये लकीर जो खिंची है हमारे दरमियान, ये सरहद की है, इसे दिल में नहीं आना चाहिए। बहुत शुक्रिया ग्लोबल चेन्नई हॉस्पिटल, थैंक यू सो वेरी मच। डॉक्टर मोहम्मद रेला, थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू पाकिस्तान, थैंक यू अल्ताफ़ भाई, थैंक यू हमजा शहबाज शरीफ, थैंक यू अरूफ सिद्दीकी साहब, थैंक यू गुलाम सगीर, थैंक यू नादिर एंड थैंक यू समा एंड थैंक यू माई टीम। रेस्ट इज़ ऑल अप टू गॉड। मेरा रब जो चाहे बस वो होगा। मेरी दुआएं, मेरी सारी दुआएं माविया के साथ। Until next time, this is my show. Khuda Hafiz.